हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल सीरीज़ के फॉर्मूले अप्लाई करते वक्त क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो पहला तो ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। अगर ये फॉर्मूला गलत है तो फिर मिस्टेक हो ही जाएगा, तो पहले इसको याद रखो। सेकंड, इसके बाद काफ़ी चीज़ें समझनी है हमको, जैसे ई रेस टू के रेस टू एक्स और ई रेस टू के एक्स, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कभी अगर ऐसा है ई रेस टू टू रेस टू एक्स और ई रेस टू टू एक्स, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो पावर है उसमें टू रेस टू एक्स है। जैसे कि अपना एग्जाम्पल भी लिया था तो वहाँ पे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेकंड है, इफ़ के इज़ नेगेटिव बी केयरफुल अबाउट अल्टरनेटिव प्लस और माइनस टर्म्स। तो क्योंकि के अगर नेगेटिव होगा तो जहाँ जहाँ ऑड पावर्स हैं वहाँ पे प्लस माइनस टर्म्स आएंगे, जहाँ अगर इवन पावर्स है तो प्लस आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हमें सीरीज़ को थोड़ा एडजस्ट करके दे दिया जाए, जैसे अभी यहाँ पे 5x है या फिर माइनस 5 स्क्वायर x² 2 है, तो हम क्या देख रहे हो यहाँ पे कि इवन के साथ माइनस आ रहा है। तो थोड़ा ढंग से लिखना कि ये सब मत कर देना कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल है ना, नहीं होगी इसके इक्वल। क्योंकि ये अगर करोगे तो क्या आएगा, -5x प्लस 5 स्क्वायर x² माइनस 5 क्यूब x³ इस टाइप से टर्म आएगा। इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी नहीं है, क्योंकि e⁵ को माइनस करोगे 1 में से तो सारे टर्म नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसा केयरफुली एडजस्ट कर लेना। कई बार ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग की जो कुछ टर्म्स है वो मिसिंग हो। जैसे यहाँ पे एक जो सीरीज है 3² 2 फैक्टोरियल 3³ 3 फैक्टोरियल 3⁴ इस टाइप से गिवन है, तो ये जो वैल्यू है वो e³ के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि पहले वाला टर्म मिसिंग है। तो इसको क्या करोगे तुम कि जो टर्म मिसिंग है उनको एडजस्ट कर दो। तो अगर मैंने ई³ अगर मुझे यूज़ करना है, राइट, तो मैं क्या करूँगा कि जो पहले दो टर्म उनको लिख देता हूँ। तो बस लिख दिया -1 -3/1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा e³ -4, ये प्रॉपर आंसर हो गया। अच्छा, मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास सीरीज वाले वो इस टाइप के रहते हैं, जिसमें ऊपर जनरल टर्म में एक पॉलिनोमियल होता है के टर्म्स में और नीचे के फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो जनरल टर्म ढंग से लिखनी आनी चाहिए। अगर वही ढंग से नहीं लिखोगे तो आगे पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। पहला स्टेप यही रहेगा कि जनरल टर्म ढंग से लिखें। सेकंड, जब हम इसको पॉलिनोमियल तरह डिफाइन कर चुके हैं और उसके बाद हम इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, हम कैसे स्प्लिट करना चाहते हैं इसको, जैसे अलग टर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा, k-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर 1/k-2 का फैक्टोरियल, 1/k-3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस तरह आते जाते हैं। तो इनके जो कोफिशिएंट आते हैं यहाँ पे उनका ध्यान देना है तुम्हें, प्लस या माइनस है उनका ध्यान देना है। तो बेसिकली स्प्लिट करना प्रॉपरली आना चाहिए, राइट। तो अभी इनको और अच्छे से समझने के लिए कि एरर से कैसे बचना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एक सीरीज दे दिया यहाँ पे, द सम ऑफ सीरीज 1/1 × 2 1 × 3/1 2 3 4 1 × 3 × 5/1 2 3 4 5 6 एंड ऐसा इन्फिनिटी तक हो रहा है। ऐसा सीरीज हमें गिवन है। तो यहाँ पे तो फैक्टोरियल भी नहीं दिख रहा है मेरे को, एंड थोड़ा हम ध्यान दे तो दिख भी जाए। तो तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका जनरल टर्म डिफाइन करके ट्राई करके देखो। तो यहाँ अगर हम जनरल टर्म इसका डिफाइन करना चाहते हैं, kth टर्म, तो बड़ा मस्त है। 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन टिल 2k-1। तो ऊपर फर्स्ट के और नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है कोई भी kth टर्म में, और नीचे फर्स्ट 2 के नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो नीचे वाली जो चीज़ है वो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाती है, बट ऊपर वाली चीज़ जो फैक्टोरियल में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ऊपर वाली चीज़ को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर से इंट्रोड्यूस करते हैं 2 4 6। तो बीच वाले जो टर्म है जो मिसिंग थे वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 एंड टिल 2k। अब ऐसा करने से हुआ क्या है वो समझो। तो ऊपर क्रिएट हो गया मेरा 2k फैक्टोरियल, यहाँ पे नीचे भी क्रिएट हो गया 2k फैक्टोरियल, और यहाँ अगर ध्यान से दें तो हर एक में से 2 कॉमन है। तो 2k अगर मैंने बाहर लिया तो 1 2 3 4 टिल k आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं k फैक्टोरियल। तो tk की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, tk इज 1/2k फैक्टोरियल। ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा है तो क्योंकि तुम्हें ज़्यादा रियलाइज हो जाएगा इससे कि हो क्या रहा है, अब शायद समझ में आ जाए। तो यही तो, अगर हम e⁵x लिखते तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता, x⁻r/r फैक्टोरियल, और r कहाँ से स्टार्ट होता, 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे थोड़ा केयरफुल है ना, क्योंकि k हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर मुझे सिग्मा tk अगर फाइंड करना है, k की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। चेक करके देख लो, k को 1 डालोगे तो कितना आएगा, 1/2। तो पहला टर्म 1/2 है। तो इसको अगर हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा क्रिएट होगा ये 1/2/1 फैक्टोरियल। अगले टर्म आएगा 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल।
तो अगले टर्म में आएगा 1/2 का क्यूब ऑन 3 फैक्टोरियल। तो क्लियरली समझ में आ जा रहा है, एक टर्म मिसिंग है बस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? इसका आंसर हो जाएगा e⁻² - 1, क्योंकि 1 मिसिंग था। तो 1 हमने ऐड किया, सीरीज कंप्लीट की एंड 1 माइनस कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अगला, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब बस इसमें पूछा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁵ बताओ। तो तुम आसानी से कर सकते हो, बट केयरफुल होकर करना, क्योंकि इसमें बाकी जो कोफिशिएंट है उनका फ़र्क पड़ता है। तो जस्ट इसमें px/e⁻x टाइप का है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज़ 1 - 2x + 3x² इंटू e⁻⁻x। तो अब मुझे एक तो अल्टरनेट प्लस माइनस का ध्यान देना है। ओके, तो करते हैं सॉल्व। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो, तुम वीडियो पॉज करके अभी भी ट्राई कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, ऐसा कुछ क्रिएट होते जा रहा है, और x⁵ से आगे टर्म्स जो होंगे उनसे कभी भी x⁵ नहीं बनने वाला है, क्योंकि इधर सारे टर्म्स जो हैं पॉजिटिव पावर वाले हैं, राइट। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो सिर्फ यहाँ तक ही है, यही सारे टर्म्स हैं, यही सारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब ध्यान दो कि किस टर्म को किस से मल्टीप्लाई करने से x⁵ क्रिएट होगा बस। तो अगर 1 है यहाँ पे, तो इस 1 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा x⁵ वाले टर्म से। अगर यहाँ पे 2 है, 2 × x⁻1 है, तो x⁻1 को मल्टीप्लाई करना होगा x⁴ वाले टर्म से। और अगर यहाँ पे x² है, तो x² को मल्टीप्लाई करना होगा x³ वाले टर्म से। बस अब इसको केयरफुली लिखते जाना है हमें। तो 1 × ये करेंगे तो आ जाएगा -1/5 फैक्टोरियल, एंड देन -2 इधर है और यहाँ पे प्लस है, तो अगेन -2/4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे +3 है एंड यहाँ पे माइनस है, तो -3/3 फैक्टोरियल। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम 120 है, तो ऊपर आ जाएगा -1 एंड देन -10, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से अगर डिवाइड करें 120 को तो 5 आता है, 5 × 2 -10। एंड यहाँ पे आ जाएगा ये 6 है, 6 को डिवाइड करेंगे तो 20 एंड ऊपर -60। तो आंसर हो गया -71/120। आई होप क्लियर है कि किस तरह में कोफिशिएंट वगैरह भी देख सकते हैं। तो इसको बार बार केयरफुली लिख के एंड सॉल्व करो। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।